गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव मित्रों, आज के इस पाठ में श्री सद्गुरुदेव जी की वाणी तथा शिष्य धर्म जो स्वयं सद्गुरुदेव द्वारा कही गई है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का अर्थ बताते हुए स्वयं श्री गुरुदेव कहते हैं कि मन की बहिर्मुख गति को मोड़कर अंतर्मुख करना, आत्म केंद्रित करना, विविध लक्ष्यों की ओर भटकने से रोकना। और यह स्वाभाविक ही है कि जब चर्चा हो आध्यात्म की, आत्म की, तो ध्यान स्वतः केंद्रित हो जाता है गुरु तत्व पर, क्योंकि गुरुदेव वस्तुतः प्रत्येक आत्म के, प्रत्येक जीव के अंतर्मन में प्रतिबिंब ही तो होते हैं। समर्पण का अर्थ बताते हुए स्वयं श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि समर्पण कोई घुट्टी नहीं होती कि उसे आते ही साधक को पिला दिया जाए और उसके भक्ति रूपी दांत निकल आए। प्रत्येक साधक की पारिवारिक पृष्ठभूमि पृथक पृथक होती है, अतः प्रत्येक के साथ गुरु को एक सर्वदा पृथक क्रिया संपन्न करनी पड़ती है। चेतना प्रदान करने के लिए एक ओर से तो उन्हें अपने शिष्य के मन के कोमल भावों को जागृत करना पड़ता है, वहीं बड़ी कुशलता से उनके अहम पर चोट देते हुए उसे समाप्त करना भी होता है। जीवन की सार्थकता के संबंध में श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि प्रभु ने यह जीवन इस कारण नहीं दिया है कि इसे यूं ही व्यर्थ की भाग दौड़ या आपाधापी में व्यतीत किया जाए। जीवन की यह सार्थकता केवल मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने से प्राप्त नहीं हो सकती है। दौड़ तो हर व्यक्ति रहा है, कभी किसी पंथ के साथ तो कभी किसी देवता की भक्ति के साथ, किंतु उसे वास्तविक रूप में उसे मार्गदर्शक की पहचान ही नहीं हो सकती है जिसे हमारी परंपरा में गुरु कहा जाता है। और यह भी सत्य है कि जब तक जीवन में कोई सद्गुरु नहीं होंगे तब तक पूरे जीवन का, उसकी उपलब्धियों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि गुरु का सीधा सा अर्थ महानता है। ऐसी महानता जिससे आस्था उपजती है, क्योंकि गुरु की क्रिया केवल मार्ग बताने तक ही सीमित नहीं होती, वे तो अपने शिष्य के जीवन रूपी पथ पर अभाव, तनाव, दैन्य, विषमता इत्यादि के बिखरे कंटकों को हटाने का दायित्व भी स्वतः स्वीकार कर लेते हैं। सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि मेरे प्रवचन में गति है, विश्राम नहीं है, रुकने का स्थल नहीं है। यह तो तुम्हारे डगमगाते पैर में गति देने की प्रक्रिया है, तुम्हारे तुतलाते शब्दों को दृढ़ता देने का आयाम है, तुम्हारे मुर्दा शरीर में संजीवनी देने की प्रक्रिया है। इसलिए मेरे प्रवचन कान से सुनने का तथ्य नहीं, नाभि के गहरे उतारने का आयाम है। गुरुदेव जी अपने स्वप्न को बताते हुए कहते हैं कि मेरे शिष्य उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर अपने जीवन को धन्य कर, उसकी चेतना से ओतप्रोत होकर, वहाँ की स्निग्धता में तरल होकर, वहाँ की पावनता से पवित्र होकर, वहाँ की ज्योत्सना से शुभ्र होकर पुनः इस समाज में लौटे और समाज को स्पष्ट और प्रामाणिक विवरण दे सके, बता सके कि बिना भौतिकता को छोड़े हुए भी कैसे जीवन के उस सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। गुरुदेव जी कहते हैं कि शिष्य और गुरु का संबंध जीवन में श्रेष्ठतम संबंध माना गया है। इन संबंधों को संसार के किसी भी तराजू में तोला नहीं जा सकता। एक श्रेष्ठ शिष्य में इस प्रकार के गुण होना चाहिए। इन गुणों में विश्वास और निष्ठा बढ़ती है। जीवन में गुरु की महत्ता को बताते हुए गुरुदेव जी कहते हैं कि बिना गुरु के व्यक्ति जीवन के दिन केवल गिन गिन कर
तो काट सकता है, उसे उत्साह से नहीं जी सकता, क्योंकि उसमें कोई लक्ष्य नहीं होता और लक्ष्यहीन जीवन से अधिक भयावह कोई भी स्थिति नहीं हो सकती। शिष्य वह है जिसकी हर समय मन में इच्छा होती है कि वह दौड़कर गुरु के पास जाऊं और गुरु से प्राणगत संबंध होना चाहिए, देहगत नहीं। गुरु जानता है कि शिष्य को जीवन की पगडंडी पर कहाँ और कब खड़ा करना है और जहाँ खड़ा करना है उसके लिए क्या आज्ञा देनी है, इसलिए शिष्य को आज्ञा पालन में विलंब नहीं करना चाहिए। शिष्य के पास जो भी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, उन सबको गुरु चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। कोई आवश्यक नहीं कि समस्या होने पर ही गुरु से मिला जाए। गुरु के दर्शन मात्र से ही शिष्य का सौभाग्य और पुण्य जागृत होते हैं। इसलिए शिष्य निरंतर गुरु के संपर्क बनाए रखे। गुरु देव की सेवा किए बिना जो गुरु कुल धर्म का पालन करते हैं उनसे मंत्र तथा देवता कभी प्रसन्न नहीं होते। अंतर्वाणी मन और शरीर तीनों से ही सदा गुरु कार्य में तत्पर रहना चाहिए। शिष्य के पास केवल 3 रास्ते हैं जिनमें वह लोहे से कुंदन बन सकता है। पहला है सेवा, दूसरा समर्पण, तीसरा श्रद्धा और इन सबका समन्वय है प्रेम। गुरु से प्रेम द्वारा ही शिष्य सब प्राप्त कर सकता है। गुरु ईश्वर का प्रतिबिंब है जिसे शिष्य साकार अपनी आँखों से देख सकता है। ईश्वर को शिष्य ने भले ही न देखा हो, पर गुरु के माध्यम से ईश्वर को हृदय में स्थापित कर सकता है। जब आँखों से प्रेम के आंसू बहने लगे तब शिष्य को समझना चाहिए कि गुरु के दर्शन कर लिए हैं। प्रिय मित्रों, सद्गुरुदेव निखिल वाणी तथा शिष्य धर्म सुनने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए विचार के साथ, तब तक के लिए जय गुरुदेव।